नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। तो दोस्तों, हम लोग खोट्टा भाषा के खंड ख पद साहित्य को डिस्कस कर रहे थे, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लोकगीत, जो कि एक पद साहित्य का भाग है, उसके परिचय, परिभाषा और वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोगों को 10 विविध लोकगीतों का अध्ययन करना है, वो कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि पद साहित्य में दो भाग होते हैं, एक लोक साहित्य, एक शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था? लोकगीत, लोक कथा, परिकीर्ण साहित्य, जिसको विविध साहित्य बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत आते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे और पहेलियाँ। उसके बाद लोक गाथा, लोक नाट्य भी आता है इसी में, लोक साहित्य में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग लोकगीत को डिस्कस करने वाले हैं। लोकगीत में लोकगीत का परिभाषा को डिस्कस करेंगे, परिचय को डिस्कस करेंगे, फिर इसके वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे, और 10 विविध कौन कौन से लोकगीत हमको पढ़ने हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकगीत कहते किसको है, या लोकगीत की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि लोकगीत के परिभाषा खातिर अनेक विद्वान अपन अपन मत देले से खातिर लोकगीत कर परिभाषा मोटा मोटी इन ईयर दियल जाए पारे। मतलब मोटा मोटी मतलब लगभग इस तरह दिया जा सकता है कि लोकगीत अज्ञात रचनाकारक सुर राग रचना लागे। अज्ञात रचनाकारक मतलब इसका रचनाकार कोई भी ज्ञात नहीं है, लागे जे परंपरागत ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी पीढ़ी मुख्यक रूपे चलले रहे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जुबानी भाषा में ये लिखा गया है, इसका कोई भी लिखित रचनाकार नहीं है। उसके बाद आगे बोला गया है कि एकर में रचनाकारक अपन छाप समाइल नाय रहे। इसमें किसी भी रचनाकार का कोई भी इसका छाप इसमें नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कोई भी रचनाकार इसमें शामिल नहीं है। मेंतुक, मेंतुक मतलब लेकिन या बल्कि बोल सकते हैं, इसको याद रखिएगा। खोटा का बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी याद रखें। मेंतुक मतलब लेकिन या बल्कि बोल सकते हैं। मेंतुक समस्त लोग मानुषक व्यक्तित्व रह चलते लोग ओकरा अपन चीज माइन के समय सिरे ओकर में बदलाव और सुधार कर ले जाए। मतलब बोला गया है कि लोकगीत कहते किसको है, तो लोकगीत लोगों द्वारा विभिन्न स्थितियों में तथा विभिन्न प्रकार के गाए गए गीत को लोकगीत कहते हैं। और हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि लोकगीतों की रचना न तो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और न ही इसके कोई ज्ञात रचयिता होते हैं। इसे जनमानस की सृष्टि भी नहीं कहा जा सकता है, यह अज्ञात सृष्टि है। ये लोकगीत का एक छोटा सा संक्षिप्त हम लोग परिभाषा देखें हैं कि लोकगीत कहते किसको है। तो लोगों द्वारा गाया गया गीत सिचुएशन के अनुसार, मतलब स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार गाया गया गीत को ही हम लोग लोकगीत कहते हैं। अब किस किस सिचुएशन में लोकगीत को गाया गया है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लोकगीत के परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे लोकगीत कर परिचय। लोकगीत का परिचय क्या है उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ बोला गया है लोकगीत लोक संस्कृति कर वाहक है। लोक संस्कृति का वाहक है। झारखंडक संस्कृति में लोकगीत कर विशेष महत्व है। झारखंडक लोक संस्कृति हियाक समुदाय समाज कर लोकक जियक कला तौर तरीका और सोच विचार चिंतन दर्शन मिलाय के सभे है। झारखंडक संस्कृति में खास कर के लोक साहित्य में लोकगीत ई काव्य कर अंतिम रूप है। मानुष जखन सुख दुख से भाव विहल हेल हलै तखने ओकर कंठ से लोकगीत फुटले हलै। तो दोस्तों, जैसे कि लोकगीत करना तो कोई ज्ञात रचनाकार और न ही रचनाकार होते हैं कोई भी ज्ञात, किंतु खोट्ठा के लोकगीत ही खोट्ठा क्षेत्र की पहचान है। खोट्ठा लोकगीत ही खोट्ठा क्षेत्र की संस्कृति के संवाहक है। साथ ही साथ खोट्ठा लोकगीत ही संसार के भाषा प्रेमी को तथा बड़े बुजुर्गों को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ये खोट्ठा लोकगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विभिन्न प्रकार के लोकगीतों का जन्म या सृजन कहाँ से हुआ है? कहाँ से आते हैं इतने लोकगीत? तो देखिए इसकी उत्पत्ति पिछले कई सालों से स्थिति और परिस्थितियों के अनुकूल होता आ रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे कि लोकगीत का सृजन या उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति स्त्री पुरुष ने थक कर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है। जब भी थक जाते थे स्त्री पुरुष तब भी गीत के माध्यम से अपने थकान को दूर करते थे। दूसरा नंबर देखिए, इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं। मतलब गीत गाकर बालक को सुलाया जाता था, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। जवानों में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, बैरागियों ने उपदेश का पान कराया है। वैराग्यों द्वारा गाया गया गीत को भी लोकगीत में शामिल किया गया है। विधवाओं ने अपनी एकांकी जीवन में रस पाया है।
पथिकों ने अपनी थकावट दूर की है। जो भी पथिक होते थे अपने थकावट दूर करने के लिए लोकगीत का सहारा लेते थे, मन ही मन गुनगुनाते थे, उसे ही लोकगीत का रूप दिया गया है। किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मन ही मन गुनगुना के खेत बड़े बड़े जोते हैं, जो कि लोकगीत का रूप दिया गया है। मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं। इस तरह लोकगीतों का सृजन हुआ है, इस तरह लोकगीतों की उत्पत्ति हुई है। सिचुएशन मतलब स्थिति और परिस्थितियों के अनुकूल लोकगीत का सृजन होता आ रहा है। अब दोस्तों हम लोग ने परिभाषा को देखा, परिचय को देखा, अब लोकगीत के हम लोग वर्गीकरण को देखते हैं। लोकगीत का वर्गीकरण, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकगीत का क्या कौन कौन से वर्गीकरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 विविध लोकगीत जो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसको क्या है कि खोट्ठा लोकगीतों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहला संस्कार संबंधी है, ऋतु संबंधी जिसको मौसम संबंधी बोलेंगे, फिर प्रकृति विषयक प्रकृति संबंधी, पर्व त्यौहार संबंधी, श्रम संबंधी, सहियारी यानी मित्रता संबंधी, और विभिन्न प्रकार के और भी लोकगीत है जिसको विविध लिखा गया है। अब इस लोकगीतों को अनेक अनेक लेखकों ने अपने अपने वर्गों के अनुसार बांटा है, किंतु अलग अलग लेखकों के द्वारा कौन कौन से लोकगीत है उसका वर्गीकरण क्या किया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एके झा जी अपन बृहत संपादन किताब एक टोकी फूल में खोट्ठा लोकगीतों के ई रकम बाटल है। एके झा द्वारा जो भी लोकगीत का वर्गीकरण किया गया है उनके द्वारा रचित एक बुक है एक टोकी फूल, उसमें दर्शाया गया है कौन कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग को पढ़ना जो है वही पढ़ेंगे, लेकिन वर्गीकरण देख लेते हैं कि कितने तरीके से बांटा गया है। एके झा द्वारा बांटा गया है पर्व त्यौहारक गीत। पर्व त्यौहार में क्या क्या आता है, करम जवा, करम सोहराय, बावड़ी पर्व, टूसू भादू गीत, ये सब आता है। उसके बाद किसान गीत आती है, उधवा गीत, बारहमसिया गीत, प्रकृति, सहियारी, जनी शिकार गीत, छौ नाच गीत, रिजुआर गीत, देश प्रेम आर तकर माटिक चेटा, मैसर कोसर गीत मतलब बिहा भक्ति, मैसर कोसर मतलब मिला जुला के। उसके बाद फिर देखिए गजाधर महतो द्वारा लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है विषयक गीत में संस्कार गीत, ऋतु गीत, बहुत सारे हैं, देवता, जायत, श्रम गीत, फिर रसानुभूति गीत। उसके बाद देखिए नीचे में पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है। संस्कार गीत, धर्म गीत, चक्की चरखा गीत, ऋतु संबंधी गीत, खेती के गीत, उस तरह बहुत सारे यहाँ पे गीत दिया गया है। हम आप लोगों को ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग एक एक गीत को डिस्क्राइब करके विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में हमको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए बोला गया है कि डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। शैलीगत वर्गीकरण में नृत्य गीत, पद गीत, बहुत सारे गीत है। विषयक वर्गीकरण मैं टोटल ही आपको यहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके भी हर एक तरह का गीत को देख सकते हैं। विनोद कुमार द्वारा रचित या लिखित गीत जो है प्रकृति गीत, पर्व त्यौहार गीत, इसके अंदर में क्या क्या गीत आता है। पर्व त्यौहार में करम, सोहराय, बावड़ी, सरूल, फिर शरम गीत है, सहियारी गीत है। इस प्रकार विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न गीतों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से गीत पढ़ने हैं, 10 विविध गीत को पढ़ना है, कौन कौन से उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे तो विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है, किंतु हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 विविध लोकगीत क्या क्या पढ़ना है। एक संस्कार गीत पढ़ना है जिसमें बहुत सारे गीत आते हैं संस्कार गीत में भी, जो कि अनेक लेखकों द्वारा वर्गीकरण किया गया है। किंतु संस्कार गीत में हम लोगों को पढ़ना है एक विवाह गीत, एक सहियारी गीत, एक छठियारी गीत, जो कि 3 हो गए। एक पर्व त्यौहार में पढ़ना है करम गीत का 2 पढ़ना है, 2 करम गीत, एक सोहराय गीत, यानी 3 और 3 6 हो गए। एक पढ़ना है श्रम गीत, एक बाल गीत, एक ऋतु गीत, एक सामान्य गीत, यानी 6 7 8 9 10, टोटल हम लोगों को 10 विविध लोकगीत पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन जो भी 10 विविध लोकगीत को पढ़ना है, इन सभी गीतों को ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो उस प्रकार कोशिश किया जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ विस्तार पूर्वक डिस्कशन के साथ सभी 10 विविध लोकगीतों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10 विविध लोकगीतों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।